जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 8 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया जिनकी करीब 30 साल से तलाश थी। ये लोगों के बीच आम आदमी बनकर छिपे हुए थे। इनमें से 2 ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी, एक शिक्षा विभाग में तो दूसरा अदालत में मुलाजिम है। पकड़े गए इन आतंकियों पर अपहरण, हत्या, कश्मीरी हिंदुओं और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में कानून की विभिन्न धाराओं के साथ टाडा और पोटा के तहत केस दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि गुरुवार 31 अगस्त 2023 को की गई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है इसी तरह कई और फरार आतंकी भी छिपे हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों में जम्मू के शहीदी चौक का आदिल फारूक फरीदी शिक्षा बोर्ड में काम करता है। वहीं डोडा का इश्तियाक अहमद अपने ही जिले की कोर्ट में टाइपराइटर के पद पर है। इनके अलावा इकबाल, मुजाहिद, हुसैन, तारिक, एजाज और जमील और इश्तियाक पकड़े गए हैं। फरार होने के बाद शुरुआत में ये भूमिगत रहे और बाद में अपने घर के आसपास आम नागरिकों की तरह रहने लगे। सिया ने इन सभी को जम्मू की टाडा अदालत में पेश किया है। गिरफ्तार 8 आतंकियों पर साल 1992 में डोडा में बंदूक के बल पर एक व्यक्ति का अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने, 23-24 अप्रैल 1993 की रात 2 व्यक्तियों का अपहरण कर एक की हत्या व दूसरे को घायल करने, साल 1991 में लोगों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काने, साजिशन हड़ताल कराने जैसे आरोप हैं। साल 1993-94 में सुरक्षा बलों ने इनके द्वारा छिपाए गए हथियार और गोला बारूद को जब्त कर लिया था, लेकिन कार्रवाई के दौरान ये सभी 8 आतंकी फरार होने में सफल रहे थे। बताया जा रहा है कि अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए इन सभी ने मस्जिदों का भी सहारा लिया था। बताते चलें कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी सिया और CID ने सामूहिक तौर पर की है। दोनों टीमों ने सामूहिक तौर पर भगोड़ों की तलाश का अभियान छेड़ रखा है। भगोड़ों की कुल तादाद 734 बताई जा रही है। इनमें से 417 भगोड़े कश्मीर और 317 जम्मू क्षेत्र से हैं। इनमें से 369 भगोड़ों का वेरिफिकेशन हो चुका है। लिस्ट में शामिल 80 भगोड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 जेलों में बंद हैं। वहीं 45 ने देश छोड़कर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की शरण ली है, जबकि 127 का अभी तक अता पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय भूभाग गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। इसमें चलो चलो करगिल चलो के नारे लगाए गए। गिलगित के स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान प्रशासन को गृहयुद्ध की चेतावनी दी और कहा कि वे भारत में विलय चाहते हैं। यह विरोध प्रदर्शन स्कर्दू के लोगों ने शिया धर्मगुरु आगा बकीर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के विरोध में किया। आगा बकीर ने पाकिस्तान में कड़े किए जा रहे ईशनिंदा कानून के खिलाफ काउंसिल की बैठक में कहा था कि इस कानून की आड़ में पाकिस्तान में शियाओं को निशाना बनाया जाता है। उनके इस बयान पर सुन्नियों ने 22 अगस्त को प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शियाओं ने कराकोरम हाईवे किया जाम, सेना के खिलाफ की नारेबाजी। आरोप है कि शिया धर्मगुरु ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि शिया धर्मगुरु ने आरोपों से इनकार किया है। शियाओं ने कराकोरम हाईवे जाम कर दिया। इस बात से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। भारत के साथ करेंगे विलय। वीडियो में स्थानीय नेताओं को ये भी कहते हुए दिखाया गया है कि अगर सड़क बंद रही तो लोग पंजाब, पाकिस्तान या सिंध नहीं जाएंगे, बल्कि करगिल जाएंगे। उनके कहने का सांकेतिक मतलब है भारत में गिलगित बल्टिस्तान का विलय। करगिल लद्दाख एरिया में स्थित है और यहाँ शियाओं की एक बड़ी आबादी निवास करती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर अल हुसैनी को जल्द रिहा नहीं किया तो पूरे इलाके में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान में किया जा रहा डेमोग्राफी चेंज। पाकिस्तान में इस्लाम के सुन्नी फिरके का वर्चस्व है। वहाँ हिंदू और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि इस्लाम के शिया और अहमदी फिरके भी जुल्म के शिकार हो रहे हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में एक बड़ी शिया आबादी निवास करती है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल जिया उल हक के शासन से शुरू होकर लगभग सभी सरकारें इस इलाके की जनसांख्यिकीय बदलाव डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करती रही हैं। बाहर से लाकर यहां सुन्नियों को बसाया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र 3 प्रशासनिक भाग में विभाजित है: बाल्टिस्तान, दामिर और गिलगित। इसका मुख्य प्रशासनिक केंद्र गिलगित और स्कर्दू शहर हैं। पिछले कुछ दिनों में अहमदाबाद और वडोदरा में मुस्लिमों लड़कियों के साथ बातचीत करने या घूमने की वजह से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दूसरे संप्रदाय के लड़कों की पिटाई कर दी थी। ऐसी कई घटनाओं के बीच अहमदाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में लड़के को कट्टरपंथी भीड़ पीट रही थी। इस मामले में भीड़ ने मुस्लिम लड़की के साथ जा रहे हिंदू लड़के को रोका और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस दौरान लड़की का बुर्का भी खींचा गया था। पीड़ित की पहचान किशन के रूप में हुई है। किशन ने इस मामले में दानिलिमदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 3 आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार 26 अगस्त 2023 को पीड़ित किशन अपनी बाइक पर पड़ोस की मुस्लिम लड़की के साथ घर जा रहा था। दानिलिमदा में चिराग हाई स्कूल के पास पहले से ही उसका पीछा कर रहे 3 मुस्लिम युवकों अकबर, फैजान और हुसैन ने उसका स्कूटर रोक लिया और ये कहकर उसे पीटना शुरू कर दिया कि तुम हिंदू हो, हमारी मुस्लिम लड़की से बातचीत क्यों करते हो। भीड़ ने छीन लिया था मोबाइल। किशन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया है कि उसका नाम किशन उर्फ सुनील सुब्रमण्यम रामोदर है। वो अपने परिवार के साथ बेहरामपुरा क्षेत्र में जमनादास की चौल में रहता है और इडली वड़ा स्टॉल पर काम करके अपने घर का भरण पोषण करता है। ऑप इंडिया टीम ने बेहरामपुरा के जमनादास की चौल में रहने वाले पीड़ित युवक किशन उर्फ सुनील सुब्रमण्यम रामोदर से संपर्क करने की कोशिश की। चूंकि हमले के दौरान भीड़ ने उनका मोबाइल छीन लिया था, इसलिए उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो सका। हालांकि हमने उनके भाई से बात करने के बाद किशन से संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। पीड़ित ने ऑप इंडिया को सुनाए अब बीती। किशन ने ऑप इंडिया को बताया कि शनिवार 26 अगस्त 2023 को वह अपनी परिचित एक मुस्लिम लड़की के साथ अपने दोपहिया वाहन से घर जा रहा था। मुस्लिम लड़की उसके पड़ोस में रहती है, इसलिए उसने घर जाते समय उसे लिफ्ट दे दिया था। खोडियार नगर से दानिलिमदा जाने वाले रास्ते पर मोती बेकरी के ठीक सामने चिराग स्कूल से गुजरते समय अकबर खान पठान, फैजान शेख और हुसैन सैयद ने उसे रोक लिया। किशन ने बताया कि ये 3 मुस्लिम लड़के काफी दूर से उनका पीछा कर रहे थे। तीनों ने आगे आकर बाइक रोक ली। इसके बाद गाली गलौज करते हुए उनके और लड़की दोनों के साथ मारपीट की। किशन ने बताया कि हमलावरों ने ये भी कहा, तुम हिंदू हो, हमारी मुस्लिम लड़की के साथ क्यों हो। किशन ने बताया कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए कुछ ही मिनटों में मुस्लिमों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। इसके बाद तीनों ने लोगों को भड़काया और कहा, ये हिंदू हमारी मुस्लिम लड़की को लेकर घूम रहा है। इस दौरान मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की गई। किशन ने आगे कहा, मेरे साथ हाथापाई के दौरान भीड़ में से किसी ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। अभी मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है। परिवार में मेरी माँ, 2 बहनें और एक छोटा भाई है। परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इडली वड़ा के ठेले पर काम करके परिवार चलाता हूँ। मुझे अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा महसूस हो रहा है। तीनों आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ताज़ा जानकारी के मुताबिक किशन की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर दानिलिमदा पुलिस ने युवक और युवती पर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों व्यक्तियों की पहचान क्रमशः अकबर खान पठान, पठानों की चाल, दानिलिमदा के निवासी फैजान शेख, चिराग पाक, बॉम्बे होटल, दानिलिमदा के निवासी और हुसैन सैयद अल्लाहंगा, दानिलिमदा के निवासी के रूप में की गई है। अहमदाबाद डिवीजन के एसीपी मिलाप पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ